हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दिस फ्रेश वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में मैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग होता है उसके सिलेबस की बात करूंगा। आने वाले 4 साल में आप कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे होंगे, तो आराम से भी इस वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। एंड हो सके तो नोट्स बनाइए या फिर इसका PDF या फिर जो लिंक रहेगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब मैं बात करता हूँ यार फर्स्ट ईयर की। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि फर्स्ट ईयर में आपको सभी ब्रांच के लिए कॉमन सब्जेक्ट्स रहते हैं। कोई स्पेसिफिक CSE के लिए, EC के लिए, EEE के लिए अलग नहीं होता है, सभी के लिए कॉमन रहता है। तो वही कॉमन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे और उसके बाद आपके ब्रांच स्पेसिफिक शुरू हो जाएगा सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स। तो सेकेंड ईयर से वो सारे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो बात करते हैं फर्स्ट ईयर की। तो फर्स्ट ईयर में ऑब्वियसली आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स वगैरह भी पढ़ना पड़ेगा। और हाँ, मैथ्स आपको अलग रहेगा, ठीक है। जो आप थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे, CSE का मैथ्स, EC का मैथ्स अलग रहेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करते हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो सेकेंड सेमेस्टर में आपको केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। एंड वाइस वर्सा, अगर आप फर्स्ट में केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं तो सेकेंड में फिजिक्स। दैट्स ऑल। तो मैं शुरू करता हूँ अभी फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर सेमेस्टर से, जो कि फर्स्ट ईयर में आएगा। एक साल में 2 सेमेस्टर्स होते हैं। ये कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन था जो कि मैं CSE के वीडियो में भी बताया था, अभी EC के वीडियो में भी आपको बता दिया। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट ईयर। ओके, तो फर्स्ट ईयर में हमारा ये क्या रहेगा, डिटेल्स अगर बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर सबसे पहले रहेगा। तो फर्स्ट 1ST कर देता हूँ मैं, वो फर्स्ट सेमेस्टर। तो फर्स्ट सेमेस्टर में यहाँ पे सबसे पहले थ्योरी सब्जेक्ट्स। थ्योरी में क्या क्या रहेगा मैं बुलेट पॉइंट्स करके आपको बता देता हूँ। थ्योरी सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स 1। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 हो गया। इसके बाद आपका रहेगा इंजीनियरिंग फिजिक्स। सपोज आप फिजिक्स पढ़ते हैं यहाँ पे, केमिस्ट्री आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी वही होता है, एक सेमेस्टर में पढ़ेंगे तो दूसरा आप अलग सेमेस्टर में पढ़ रहे होंगे। तो मैं लिख लेता हूँ इसमें इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, क्या बोलते हैं उसको, बेसिक, हाँ, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं और इसमें मेरे बहुत कम मार्क्स आए थे क्योंकि मेरा फिजिक्स कमज़ोर था। तो आप लोग, मैं एक वीडियो बना दूंगा कि फिजिक्स के या केमिस्ट्री के क्या कौन से 11th 12th के कॉन्सेप्ट्स ज़रूरी हैं क्लास आप इंजीनियरिंग में पढ़ने के लिए। दैट्स ऑल। अब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आप पढ़ोगे। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बेसिक सी प्रोग्रामिंग पढ़ाया जाता है। किसी किसी कॉलेजेस में फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं पढ़ाया जाता, सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, बट दैट्स ओके। अल्टीमेटली आप पढ़ ही रहे होगे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। उसके बाद कुछ मैंडेटरी सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके कोई क्रेडिट नहीं होता, जस्ट पास होने के लिए आपको पढ़ाया जाता है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द फर्स्ट सेमेस्टर। इसी में अगर हम लोग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात करते हैं, प्रैक्टिकल में क्या क्या सब्जेक्ट्स हो जाएगा, जैसे आप फिजिक्स यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो तो इंजीनियरिंग फिजिक्स का लैब हो जाएगा, तो लैब हो गया। इसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लैब हो जाएगा। देन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आप पढ़ोगे तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का भी लैब होगा। इसके अलावा कुछ एडिशनल लैब्स होते हैं जैसे कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस में क्या होता है, आप वेल्डिंग सीखते हो, मेटल फाइलिंग सीखते हो, दोज आर द डिफरेंट थिंग्स। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में आप ड्राफ्टर यूज़ करके चार्ट पेपर में बहुत सारे ड्राइंग्स बनाते हो, दैट इज़ द पार्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। तो फर्स्ट ईयर में सभी ब्रांच के थोड़ा बहुत आप पढ़ ही लेते हो। सो मैंने यहाँ पे बता दिया, ये 5 सब्जेक्ट हो गए और 6 लैब हो गया, 4 लैब हो गया। अब मैं बात करता हूँ सेकेंड सेमेस्टर की। जो इंग्लिश होता है वो भी वाइस वर्सा है, फर्स्ट सेमेस्टर में हो सकता है या फिर सेकेंड सेमेस्टर में हो सकता है। और जिन लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर में कंप्यूटर नहीं होता है वो सेकेंड सेमेस्टर में जाके कंप्यूटर पढ़ते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ सेकेंड सेमेस्टर की। सेकेंड सेमेस्टर, और यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे थ्योरी के बारे में। थ्योरी सब्जेक्ट्स में सेकेंड सेमेस्टर में क्या होगा, जैसे फर्स्ट में आपने यहाँ पे मैथ्स पढ़ा रखा है तो यहाँ पे मैथ्स 2 आप पढ़ोगे, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर में लिख लेते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2। इसके बाद वहाँ पे आप फिजिक्स पढ़े हो तो यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ोगे, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वहाँ पे पढ़े थे तो यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। नाउ कमिंग टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का एडवांस। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का एडवांस होता है डेटा स्ट्रक्चर्स
स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। उसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा, हाँ मैंडेटरी सब्जेक्ट, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वहाँ पे था, यहाँ पे आ जाएगा एनवायरमेंटल स्टडीज़। ये डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी में कुछ अलग भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है ऐसे सब्जेक्ट्स। एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, सो ये हो गया। इसके बाद इंग्लिश, हाँ इंग्लिश का क्या रहेगा, कम्युनिकेटिव एंड टेक्निकल इंग्लिश, दैट्स ऑल। अब प्रैक्टिकल की बात करेंगे। प्रैक्टिकल तो जो था उसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। केमिस्ट्री रहेगा तो केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल यहाँ पे लैब लिख लेता हूँ। उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का लैब। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, तो इसका भी लैब। एंड उसके बाद इंग्लिश रहेगा तो इंग्लिश का भी लैब रहेगा। यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन वगैरह, बिजनेस कम्युनिकेशन, बैरियर्स, ये सभी चीज़ें आपको सिखाया जा रहा होगा। तो हो गया 6 सब्जेक्ट और 4 लैब। इसके अलावा हाँ, वन मोर लैब इज़ देयर, दैट इज़ कॉल्ड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग भी बोलते हैं इसे, तो बोथ आर सेम थिंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग ईडी या फिर ईजी, सो ड्राफ्टर वगैरह यूज़ करके आप वहाँ पे ड्राइंग करते हो। आई होप मैंने यहाँ पे सारा सब्जेक्ट कवर कर दिया। अब बात करते हैं सेकेंड ईयर की। सेकेंड ईयर से आपका थर्ड सेमेस्टर शुरू हो जाता है। सो व्हाट वी विल राइट सेकेंड ईयर। ऊपर कर लेते हैं, लेट्स स्टार्ट विद सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में सबसे पहले थर्ड सेमेस्टर होता है, 2 सेमेस्टर रहेगा सेकेंड ईयर में भी, थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर। तो सबसे पहले थर्ड सेमेस्टर में थ्योरी की बात करते हैं। थ्योरी में क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे? थ्योरी सब्जेक्ट्स आर मैथमेटिक्स 3 फॉर इलेक्ट्रिकल साइंसेस। तो मैंने आपको CS के सब्जेक्ट में बताया था कि मैथ्स 3 आप पढ़ते हो, दैट इज़ फॉर कंप्यूटर साइंस स्पेसिफिकली। सेम उसी तरह से आपका जो अभी इलेक्ट्रिकल साइंसेस रहेगा, यानी कि EC इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस, सो यहाँ पे आप मैथ्स स्पेसिफिकली पढ़ोगे, अलग मैथ्स रहेगा। CSE से कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ टॉपिक्स मैच होंगे, बट बाकी अलग रहेंगे। ओप यूजिंग जावा, ये जावा प्रोग्रामिंग भी आप पढ़ रहे होगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट सर्किट थ्योरी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट्स, देन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, ये DEC और AEC, इसका अगर शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। देन बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। ये सब्जेक्ट में मैंने देखा कि यार मेरे काफ़ी सारे जूनियर्स, मेरे काफ़ी सारे बैचमेट्स फेल हो गए थे। टीचर अच्छे मिल जाए, अच्छे से एक्सप्लेन कर दे तो फेल नहीं हो गए, बट अगर टीचर अच्छे नहीं मिलते हैं तो डेफिनेटली ये मुश्किल हो जाएगा पास होने के लिए। अगर आप फेल हो जाते हो, मैं नहीं चाहूँगा आप किसी में फेल हो, बट अगर भी बाई चांस, बाई एनी केस आप फेल हो जाते हो, इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट्स को कैसे पास करते हैं उसके रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो आप वीडियो को जाके देख सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। प्रैक्टिकल में सबसे पहले आप जावा पढ़ोगे, तो जावा का यहाँ पे प्रैक्टिकल हो जाएगा, इसका लैब। देन आफ्टर दैट आप सर्किट थ्योरी पढ़ोगे, CT जिसको बोलते हैं, सर्किट थ्योरी का भी लैब होगा। देन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का भी लैब। देन AEC एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, इसका भी लैब। सो दीज आर द डिफरेंट लैब्स फॉर थर्ड सेमेस्टर। थर्ड सेमेस्टर के बाद अभी फोर्थ सेमेस्टर की बात करते हैं। तो काफ़ी सारे इलेक्टिव यहाँ पे शुरू हो जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे आपको सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए। CSE का थोड़ा बाद में शुरू होता है ऑप्शन चूज़ करने के लिए, ECE का पहले ही मिल जाता है। तो अभी मत सोचना है कि थ्योरी में इतने सारे सब्जेक्ट हैं, सर आपने इतना सारा सब्जेक्ट बता दिया कि हम सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे। नहीं, आप यहाँ से सिलेक्ट करके ओपन इलेक्टिव और क्लोज इलेक्टिव से कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ाई कर रहे होगे। अभी बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर की। तो फोर्थ सेमेस्टर, इसको एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में मैं आपको सजा के लिंक दे दूंगा, जब आपको मैं लिंक दे रहा हूँ, या फिर ऐसे नीचे नीचे भी रहेगा, तो कोई टेंशन नहीं है, आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द थ्योरी सब्जेक्ट्स। थ्योरी सब्जेक्ट्स में मैथमेटिक्स 4 यहाँ पे पढ़ रहोगे फॉर इलेक्ट्रिकल साइंसेस। उसके बाद बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देन
डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, एनालॉग कम्युनिकेशन। ये सारे में से काफ़ी सारे ऑप्शंस भी मिलेंगे। अभी नीचे के जो सब्जेक्ट्स रहेंगे ना, यहाँ पे 3-4 सब्जेक्ट में से आपको एक एक सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ सकता है। दैट इज़ कॉल्ड इलेक्टिव। इलेक्टिव चीज़ एक होता है, अच्छा चीज़ है, बीटेक में आपको ऑप्शन दिया जाता है। कंट्रोल सिस्टम्स इंजीनियरिंग, देन बेसिक्स ऑफ पावर सिस्टम्स, अप्लाइड लीनियर अलजेब्रा, उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स, देन ऑपरेटिंग सिस्टम्स, प्रोग्रामिंग इन पाइथन, उसके बाद बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग, उसके बाद यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ एंड प्रोफेशनल ethics. That's all. These are the different theory subjects. Now let's talk about the practical subjects. जो practical subjects रहेंगे आपके 4th semester में, तो practical यहाँ पे subjects रहेंगे डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, जो आप लैब करोगे ना, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का लैब रहेगा। फिर यहाँ पे एनालॉग कम्युनिकेशन, ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स रहेंगे, तो इसीलिए इसके लैब रहेंगे। जो कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं उसके हमेशा लैब होते हैं, बट जो इलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं उसके कभी लैब नहीं होते हैं। अगर आप पाइथन भी ले रहे हो तो पाइथन, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे CS बच्चों के लिए मेन सब्जेक्ट्स ऑपरेटिंग सिस्टम, बट आपके लिए इलेक्टिव है। तो इलेक्टिव है, इलेक्टिव हमेशा थ्योरी होता है, उसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता, लैब नहीं होता। सो दैट्स वाई आपको लैब यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट कंपलसरी सब्जेक्ट्स में आपको और क्या मिलेगा यहाँ पे, कंट्रोल सिस्टम्स इंजीनियरिंग, तो कंट्रोल सिस्टम्स इंजीनियरिंग का लैब यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, ये एक नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है जहाँ पे प्लेसमेंट रिलेटेड आपको चीज़ें सिखाया जाएगा। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, कैसे बात करना है, कैसे अपने आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करना है, ऑल दो स्टफ। सो दैट्स ऑल अबाउट द 4th सेमेस्टर। अब बात कर लेते हैं 3rd ईयर की। 3rd ईयर आप पहुंच जाओगे तो 3rd ईयर में क्या होगा, यहाँ पे भी 2 सेमेस्टर्स आएंगे, 5th एंड 6th सेमेस्टर। सो 3rd ईयर ख़त्म होते होते आपका जैसे ही 6th सेमेस्टर शुरू होता है ना, आपका प्लेसमेंट भी शुरू हो जाता है कंपनी में। तो यहाँ पे आपको कॉलेज की तरफ से प्रेशर कम और कंपनी की तरफ से प्रेशर ज़्यादा आने लगता है। आप प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करते हो तो फिर सब्जेक्ट थोड़े डिक्रीज हो जाएंगे। यहाँ पे आपको इलेक्टिव चूज़ करने के लिए दिया जाएगा, इजी सेलेक्ट करना है और जिससे अच्छे से आप पास हो पाओ और अपने प्लेसमेंट के लिए भी तैयारी कर सको। आप मेरे चैनल को फोकस करोगे तो मैं आपको सिखाऊंगा वो सारी चीज़ें भी, ओके। और आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कुछ भी नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है AD क्लासेस का, उसको जाकर सब्सक्राइब करना। वहाँ पे मैं बेसिक स्टार्टिंग से चीज़ें पढ़ाऊँगा, सिखाऊँगा, ओके। लेट्स टॉक अबाउट द 3rd ईयर। 3rd ईयर और यहाँ पे लिखेंगे 5th सेमेस्टर। तो 5th सेमेस्टर में सबसे पहले थ्योरी सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। थ्योरी सब्जेक्ट्स में क्या क्या रहेगा, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, ओके। इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे होगे, अच्छा चीज़ है। और एक फैक्ट मैं बता दूं, आप भले इंजीनियरिंग कर रहे हो, मैं तो अभी कंप्यूटर साइंस में भी वही चीज़ बताया था, आपको बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। तो 6th सेमेस्टर में आपका बायोलॉजी भी रह सकता है, काफ़ी लोग का 3rd सेमेस्टर में रहता है। और मैं तो यार बायोलॉजी नहीं लिया था क्लास 12th के टाइम पे, बट आप लोगों को पढ़ना पड़ सकता है, ओके, क्योंकि अभी नया रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से बायोलॉजी भी एक कंपलसरी सब्जेक्ट बना दिया गया है। सो इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स, देन MPMC बोलते हैं इसको, माइक्रो प्रोसेसर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर्स। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, then digital communication, sensors and circuit analysis, basics of communication, instrumentation। यहाँ पे ऑप्शंस रहेंगे ऑब्वियसली, ये सारे सब्जेक्ट्स कंपलसरी नहीं रहेंगे, बहुत सारे ऑप्शन है। आप एक सेमेस्टर मान के चलो 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रहेंगे। तो कुछ अगर कंपलसरी सब्जेक्ट्स रहता है तो बाकी सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स रहेंगे जिसमें से चूज़ करना पड़ेगा। ऑब्वियसली उसका एग्ज़ाम्स देना पड़ेगा, उसके वेटेज रहेंगे, बट ऑप्शन रहेगा कि आप वो 3-4 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट को चूज़ करो। सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक्स, उसके बाद
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड मॉडलिंग, उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स, नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल ऑप्टिमाइजेशन, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ये जो आ रहा है ना ऑप्टिमाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन, ये Z और S के वजह से एरर आ रहा है, सो अदरवाइज इट इज़ करेक्ट। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, फंडामेंटल्स ऑफ DBMS मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नाउ कमिंग टू algorithm design and analysis, and final subject is industrial automation and control। तो इतने सारे सब्जेक्ट नहीं होंगे आपके, 4 या 5 मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स रहेंगे पर सेमेस्टर, और बाकी जो रहेंगे ना आपको चूज़ करना पड़ेगा 2-3 ऑप्शन, जैसे आखिरी के 3 या 4 सब्जेक्ट का ऑप्शन दे दिया तो उसमें से आपको एक चूज़ करने बोल दिया। सो दैट इज़ द थिंग। लैब की बात करते हैं तो जो लैब रहेगा उसके थ्योरी पार्ट ऑब्वियसली कंपलसरी रहेंगे। मैं बात करता हूँ यहाँ पे प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल में क्या क्या प्रैक्टिकल रहेगा, एक रहेगा सॉफ्ट स्किल, ये अलग से रहेगा, सॉफ्ट स्किल्स एंड इंटरपर्सनल स्किल्स लैब। सॉफ्ट स्किल्स क्यों ज़रूरत है, क्योंकि आप जैसे प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करोगे तो वहाँ पे भी बातचीत करना, कम्युनिकेट करना, रेज्यूमे बनाना, CV रेज्यूमे में क्या डिफरेंस होता है वो सब समझना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए आपको कॉलेज के तरफ से हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट, हमने सबसे पहले यहाँ पे सेकंड सब्जेक्ट बात किया था माइक्रो प्रोसेसर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर्स की, तो ये सब्जेक्ट का आपको थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा, माइक्रो प्रोसेसर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर्स लैब। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहाँ पे देखे थे, सो लेट्स कॉपी दैट एज वेल, और इसका भी लैब मिल जाएगा। देन डिजिटल कम्युनिकेशन, सो हियर इट इज़ डिजिटल कम्युनिकेशन। बाकी इसके नीचे से जो भी चीज़ रहेगा उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा 3-4 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट चूज़ करने का। सो दैट्स ऑल अबाउट योर 5th सेमेस्टर। लेट्स टॉक अबाउट द 6th सेमेस्टर। सो 6th सेमेस्टर में ये आपका 3rd ईयर में ही आखिरी सेमेस्टर है, उसके बाद फाइनल ईयर शुरू हो जाएगा। तो फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट वगैरह, इंटर्नशिप, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, वो सारा चीज़ रहता है। सो सबसे पहले थ्योरी सब्जेक्ट्स में क्या क्या रहेगा 6th सेमेस्टर में। बायोलॉजी, यस, बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स मैंने बताया। इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है मैंने एक वीडियो में, एक इंटरव्यू के फॉर्म पे कवर कर रखा है, उसको अगर आपको देखना है आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स। देन फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट, डिजिटल VLSI डिज़ाइन, देन इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग, उसके बाद IoT इंफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स, IoT होता है ना इंटरनेट ऑफ थिंग्स, नॉट इंफॉर्मेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एप्लीकेशंस, IoT एंड एप्लीकेशंस, उसके बाद रोबोटिक्स एंड रोबोट एप्लीकेशंस। ये सब थ्योरी रहेंगे यार, टेंशन मत लो। ऐसा मत सोचना है कि जो प्रोफेसर लोग या टीचर लोग रहेंगे कुछ ज़्यादा ही पढ़ा देंगे, रोबोट्स के बारे में आप सीख रहे होगे, नहीं यार, उसमें बस थ्योरी लेवल पे नॉलेज करोगे, बाकी अपने से करना है तो फिर आपको खुद से सीखना पड़ेगा, खुद से जाना पड़ेगा, समझ रहे हो। टीचर लोग भी अभी रिसेंटली ये चीज़ें सीख रहे हैं, तो फिर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उनसे मत रखना। आप इनफैक्ट खुद से पढ़ के उनसे काफ़ी ज़्यादा लेवल का एक्सपर्टीज़ गेन कर सकते हो, है ना, डेफिनेटली। नेक्स्ट, रोबोटिक्स एंड रोबोट एप्लीकेशंस हो गया। डिजिटल इमेज एंड वीडियो प्रोसेसिंग, देन एनालॉग VLSI डिज़ाइन। और टीचर लोग का थ्योरी नॉलेज ज़्यादा रहेगा, प्रैक्टिकल कम ही रहता है, तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उनको उतना पता नहीं होगा। कम्युनिकेशंस, देन माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, पावर स्टेशन इंजीनियरिंग, स्टोकास्टिक प्रोसेसेस, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस, एडवांस्ड जावा प्रोग्रामिंग, देन वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन।
देखो ये जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं ना, कैसे क्या चूज़ करना है मैं आपको बता दूंगा आने वाले वीडियोस में, बट अभी के लिए मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि इलेक्टिव में ये होता है, अगर आप पहले से कोई सब्जेक्ट पढ़ते आ रहे हो और उसका एडवांस पढ़ना चाहते हो, जैसे जावा प्रोग्रामिंग आपने पढ़ा, आप चाहते हो कि जावा में ही आप एडवांस स्टडी करो, तब आप एडवांस जावा प्रोग्रामिंग कर सकते हो, तो वो एक मोनो डोमेन हो जाएगा, एक सिंगल डोमेन में। दूसरा चीज़ होता है कि आप हर सेमेस्टर अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे, अलग अलग, मतलब एक में आपने AIML पढ़ा, मशीन लर्निंग रिलेटेड, दूसरे में आप IoT पढ़ रहे हो, तीसरे में आप वेब डेवलपमेंट पढ़ रहे हो, एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रहे हो, तो ये सभी अलग अलग हैं, इंटर रिलेटेड है नहीं। तो आप ऐसे अलग डोमेन्स ले सकते हो, या फिर एक डोमेन में ही आप डीप 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 पढ़ाई कर सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल में यहाँ पे क्या रहेगा, एक आपका हो जाएगा बुलेट हाई फ्रीक्वेंसी इंजीनियरिंग लैब, एक हो जाएगा डिजिटल VLSI डिज़ाइन, यहाँ पे आपने पढ़ा डिजिटल VLSI डिज़ाइन, इसका एक लैब होगा, ओके। एंड स्किल लैब आपने वहाँ पे देखा था, स्किल लैब एंड प्रोजेक्ट 2, यहाँ पे आप माइनर प्रोजेक्ट कर रहे होगे, छोटा छोटा प्रोजेक्ट जिसको आप रेज्यूमे में डाल सकते हो, दिखा भी सकते हो। मैं अपने टाइम पे कोविड रिलेटेड एक प्रोजेक्ट किया था, अच्छा चीज़ मुझे सीखने को मिला, डेटा साइंस कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज़ हुआ था, मशीन लर्निंग यूज़ हुआ था, और कोविड रिलेटेड था, क्योंकि कोविड उस टाइम पे पीक में था, तो कैसे रिड्यूस होगा, क्या होगा, क्या काउंट प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसी सब के रिलेटेड मैंने बनाया था। नाउ कमिंग टू द फाइनल ईयर, तो फाइनल ईयर में आपका जो 7th एंड 8th सेमेस्टर होता है, किसी एक सेमेस्टर में आप प्रैक्टिस स्कूल कर सकते हो। व्हाट इज़ प्रैक्टिस स्कूल, ये कुछ कम कॉलेजेस में ही इंट्रोड्यूस हुए हैं, यहाँ पे आप इंडस्ट्री में जाके डायरेक्टली काम करते हो, ठीक है, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस गेन करते हो। एंड ऐसे केसेस में आपको स्टाइपेंड भी मिलते हैं कंपनी की तरफ से, कॉलेज की तरफ से छूट मिलता है, अटेंडेंस वगैरह मिल जाएगा। बट आपको 7th सेमेस्टर में कुछ पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे कॉलेजेस में बहुत कम सब्जेक्ट होते हैं, 2 या 3 रहते हैं, यहाँ पे भी वही 2 या 3 मैं आपको बताऊंगा, बट बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से 2 या 3 या 4 आपको चूज़ करना पड़ेगा। मेजॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स आप खुद चूज़ करके पढ़ रहे होगे इन द फाइनल ईयर। एंड प्रोजेक्ट्स वगैरह, मेजर प्रोजेक्ट जो बनाओगे फाइनल प्रोजेक्ट, वो भी आप अपने 8th सेमेस्टर में बनाओगे, ओके। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट एज वेल। अभी हम एंटर करेंगे इन द 4th ईयर। 3rd ईयर कंप्लीट हो गया, 4th ईयर की बात करते हैं। सो 4th ईयर में अभी 7th सेमेस्टर। 7th सेमेस्टर में सबसे पहले थ्योरी सब्जेक्ट्स। थ्योरी में क्या क्या चीज़ रहेगा, थ्योरी में स्पीच एंड ऑडियो प्रोसेसिंग, उसके बाद मोबाइल कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स, उसके बाद एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन, एंटीनास एंड वेव प्रोपागेशन, वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स, एडेप्टिव सिग्नल प्रोसेसिंग, मेम्स एंड सेंसर डिज़ाइन, उसके बाद मिक्स्ड सिग्नल डिज़ाइन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स, बायोमेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनर्जी स्टडीज़, देन सिमुलेशन एंड मॉडलिंग, उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये गलत हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देन इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग, उसके बाद इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन, दैट्स ऑल। और प्रैक्टिकल में बहुत कम हो जाता है, यहाँ पे एक लैब ही रहेगा आपका, ओके। सो प्रैक्टिकल बुलेट पॉइंट्स में बता देता हूँ। एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लैब, जो नए नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं उसमें आपको क्या चीज़ें सीखने को देखने को मिल रहा होगा, उसके रिलेटेड रहेगा।
अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा 8th सेमेस्टर में। 8th सेमेस्टर में आप अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बना रहे होगे। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के साथ साथ अगर आप इंटर्नशिप करते हो तो इंटर्नशिप आप करोगे, या फिर किसी इंडस्ट्री में काम करते हो तो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस आप ले रहे होगे। These are basically the different things that you will be doing in your entire 4 years of BTech। जो 4 साल का BTech आप पढ़ाई कर रहे हो ना, इन्हीं में से ये चीज़ों को कर रहे होगे। और मैं आपको पूरा चीज़ बता दिया कि क्या सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होंगे। जो लोग मेरा ब्रांच पूछ रहे होंगे, मेरा ब्रांच था कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। मैंने 4 साल के लिए इंजीनियरिंग किया। उसके अलावा ये जो मैं नॉलेज बता रहा हूँ ऑफिशियल डेटा सोर्स से लिया हूँ, एंड उसके अलावा मेरे फ्रेंड्स भी काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग किए हुए हैं। सो आई कैन स्पीक अबाउट इट इन ए क्लियर वे। क्या कैसे होता है, CS के बच्चों से थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो आपको CS वाले सब्जेक्ट्स भी पढ़ने पड़ेंगे। ऑब्वियसली आपको आगे जाके CS वाले सब्जेक्ट भी पढ़ने पड़ेंगे, बट अभी इनिशियल स्टेज में आप अपने कोर ब्रांच पेपर्स में फोकस करना, आगे जाके CS वाले भी पढ़ लेना। ओके, सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। पहली बार चैनल पे आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो। मिल रहे होंगे अगले वीडियो में, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।